7 मई को जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उसमें आतंकियों के ठिकाने उड़ाए गए थे। लेकिन पाकिस्तान दुनिया में गिड़गिड़ा रहा था कि भारत से कह दीजिए भारत हमारे ऊपर हमले ना करे, क्योंकि भारत ने कहा था कि सैन्य ठिकानों पर हमले करोगे तो फिर उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और जवाब दिया भारत ने एक धमाके से। वो धमाका ऐसा था कि पूरी दुनिया हिल गई। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। जेडी वेंस ने भारत में फोन घनघना दिए, लगातार घंटियां बजती रही और पूरी दुनिया इस धमाके से सदमे में थी। कौन सा था वो धमाका, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, कौन सा था वो धमाका कि ट्रंप को भी कुर्सी छोड़कर खड़ा होना पड़ गया? इस धमाके के बारे में बताने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं जी। द संडे गार्जियन ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित अखबार है। उसने 2-3 बातें लिखी है जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था तो क्या भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था? नहीं। वो सवाल कर रहा है द संडे गार्जियन। अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक और खबर आई है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए थे। और फिर यह तस्वीर दिखाई जा रही है, यह धमाके की आवाज। जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो किराना हिला नाम का एक इलाका है, पाकिस्तान के सरगोधा में पड़ता है। और पहाड़ी के बीचों बीच एक टनल है, टनल मतलब गुफा, और उसके अंदर टनल के द्वार पे एक हमला होता है, ड्रोन अटैक होता है या फिर मिसाइल मारी जाती है, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इसके बाद इस इलाके के लोग यह शिकायत करते हैं कि उन्हें हल्का भूकंप का झटका महसूस हुआ है। सिर्फ यहां नहीं, एक और जगह है जिसका नाम है काला चिट्टा पहाड़ी, पाकिस्तान में ही है, वहां भी एक मिसाइल धमाका होता है। इसके अलावा एक चकलाला नाम का इलाका है। चकलाला मतलब समझिए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से बस महज थोड़ी दूर के ऊपर है। इन 3 धमाकों ने पूरे अमेरिकी इंटेलिजेंस सिस्टम को इधर उधर कर दिया, क्योंकि ये सरगोदा का जो किराना हिला इलाका है, या चकलाला में जहां पे हुआ था धमाका वो, या काला चिट्टा पहाड़ी, ये वो जगहें हैं जहां पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को छुपा कर रखा है। और जो शिकायत कर रहे थे आम लोग कि हमें भूकंप या हल्का कंपन महसूस हुआ, उस शिकायत की मैं पुष्टि करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो हमने जो ग्राफिक्स दिया है या फिर जो स्टिल्स दिया है, एक बार उसको दिखाने की कोशिश करें, तब ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब हुआ क्या, ये देखिए, ये इलाका है सरगोधा का इलाका, जो है देखिए किराना हिल्स इलाका है सरगोधा। ये जहां पे पिन पॉइंट व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, वहां पे हमला हुआ है। और उसके बाद उस इलाके की तस्वीर इस तरह की दिखाई दी है। ये पूरा वो इलाका है, टनल एंट्रेंस ये बता रहा है। एक गुफा है जहां जिसके उस गुफा के बिल्कुल छेद में जाके हमारा मिसाइल फटा है। और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है, उसका जो पूरी टोपोग्राफी बदली है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि भूकंप आया। 4.5 सिस्मिक मीटर पे भूकंप महसूस किया। अब अगली तस्वीर दिखाइए, उसमें क्या है। दूसरी देखिए, ये आता है अनअर्थ क्वेक विच मैग्नीट्यूड ऑफ 4 ऑन रिक्टर स्केल हिट्स पाकिस्तान एट 1:44 सुबह एम ऑन सैटरडे, शनिवार को। और ये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोग्राफी करता है। और वो इलाका कौन था? ये इलाका था वही इलाका क्वेटा से थोड़ी सी दूर पे, ये है सरगोदा वाला। यहां पे भूकंप आता है। तो हमने एक विजुअल दिखाया जिसमें धमाका होते हुए दिखा। हमने सैटेलाइट इमेज दिखाया कि कहां पे वो टनल था। और फिर भूकंप का केंद्र भी वही है। मतलब फट तो नहीं गया वो परमाणु अंदर? अब क्या हुआ ये नहीं पता मुझे, क्योंकि जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती हम नहीं बता सकते। लेकिन इसके बाद क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। एक रेमिंगटन जगह है यूरोप में, वो अमेरिका का समझिए कि एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है। और वहां से रेडिएशन रीड करने वाला एक विमान उड़ता है और वो पाकिस्तान पहुंचता है आज सुबह 5 बजे। कल शाम को सीज फायर का ऐलान हुआ, आज सुबह पहुंचता है और वो इसी किराना हिल वाले इलाके में जाता है। वो रेडिएशन रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। दूसरा, एक चाइना का इसी तरह का साइंटिस्टों से, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से भरा विमान फिर आता है। वो आता है इस्लामाबाद और वो इस्लामाबाद में चकलाला बेस की तरफ जाता है वो।
अब न्यूक्लियर वैज्ञानिक चकलाला के पास क्यों जा रहे हैं? मैं वो कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। दूसरा, जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, खास करके उनका जो विमान जो रेडिएशन रीड करता है, वो यहां क्यों जा रहा है? इसका मतलब कि जो संडे गार्जियन ने ये जो शनिवार को लिखा था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, या अमेरिकी मीडिया जो कह रही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ है, या न्यूयॉर्क टाइम्स एक खबर दिखा रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट अमेरिकी प्रशासन सक्रिय होता है, और तब भारत ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर युद्ध शुरू करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कमांड की बैठक बुला ली थी। ये खबर आपने देखी ना, कि पाकिस्तान, हाँ, रक्षा मंत्री ने कहा नहीं बुलाई, वो तो बाद में उसको डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से न्यूक्लियर कमांड की बैठक बुलाई गई थी, इसलिए क्योंकि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया था। अगर वो बदले में कुछ नहीं करते तो फिर पूरी दुनिया में उनकी खिल्ली उठती थी कि रोज रोज धमकी देते हो कि न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये है कहानी। अच्छा सर, एक सवाल, एक और मैं जी एक सवाल पहले, ये बीच में दर्शकों को भी जानना होगा शायद कि ये जो भी कुछ घटनाक्रम यहां घटा, उसके बाद यूरोप से फ्लाइट उड़ती है, पाकिस्तान पहुंचती है कि रेडिएशन वो अमेरिकन विमान है, चाइना से भी फ्लाइट उड़ती है, वो पहुंचती है कि रेडिएशन है या नहीं। बड़ा सवाल पहले तो ये कि क्या अमेरिका को पता है परमाणु कहां है पाकिस्तान के, इसलिए दूसरा सवाल क्या चाइना को पता है, और तीसरा सवाल क्या इन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, आप चेक करिए आके। नहीं, कैसे पता चला मैं बताता हूं अमेरिका को। भारत के 5 सैटेलाइट 5 पाकिस्तान पे नजर रखे हुए हैं, इतना स्पेसिफिक कि आप पलक झपकाते हैं ना, वो भी वहां रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। अब भारत ने यहां पे जो हुआ, उसके बाद जो अमेरिका का दावा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, अमेरिकन मीडिया का दावा है कि अजीत डोभाल ने फोन किया अमेरिका के एनएसए को, और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इंडिया ने स्पेसिफिक इनपुट दिया था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर शुरू करने वाला है, और इस वजह से वो लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट हमें पता चला है कि अब अचानक बहुत एस्केलेशन ऑफ वॉर होने वाला है, और वो अंतिम पायदान पे पहुंचने वाला। अंतिम पायदान जो वॉर का होता है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है। तो 5th स्टेज से सीधे वो 7th स्टेज पे जाने वाले हैं, और इसके बाद वो एक्टिव होता है पूरा अमेरिकी प्रशासन। रात भर बातचीत चलती है भारत के प्रधानमंत्री से, एस जयशंकर से, अजीत डोभाल उस बातचीत में थे, और उधर से आसिम मुनीर थे, शाहबाज शरीफ थे, उनके जो ये है एनएसए वो थे, सारे लोग लगे हुए थे। और तब आकर ये शनिवार की शाम को ये ऐलान किया जाता है कि डीजीएमओ स्तर पे बातचीत होती है। 3:15 पे पाकिस्तान से फोन आता है, और तब ये पूरी तरह बातचीत होती है। 5 बजे के बाद से सीज फायर पे एग्रीमेंट होगा। मैं चाहता हूं कुछ और तस्वीरें हैं, वो भी दिखाइए, एक एक करके आप दिखा दीजिए। देखिए, अब ये कहानी कुछ और है। कहानी ये है जो हम गोल मार्क में जो दिखा रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान का नक्शा है, और भी नीचे है सिंध वगैरह, ये अरब सागर है, यहां तक ये पाकिस्तान है, और उसके अलग अलग प्रांत हैं। जब आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थोड़ा इधर जाएगा तो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये इलाका आप ध्यान से देखिए, जो गोल घेरा हुआ इलाका है, ये है स्कर्दू का इलाका। और यहां के बाद जो मैप है अभिषेक जी, ये देखिए, ये पूरा इधर चाइना है और इधर है अफगानिस्तान। ये चाइना, ये अफगानिस्तान। अमेरिका लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान इस स्कर्दू इलाके में उसके लिए एक फुटप्रिंट का इंतजाम करे, मतलब या तो अमेरिकी सेना का कोई कैंप हो या कुछ हो। लंबे अरसे से ये प्रयास कर रहा था। अब अमेरिका की मंशा क्या है कि यहां पे जब अमेरिकन फौज रहेगी, ये जहां डॉट दिख रहा है, तो ये अफगानिस्तान पे भी नजर रख सकेंगे, बगल में चाइना है, चाइना पे भी नजर रख सकेंगे, और यहीं पे काराकोरम पास है जिससे मध्य एशिया के पूरे व्यापार पे नजर रख सकेंगे। यहां चाइना ये कर रहा। हुआ क्या है डील कि चाइना, अमेरिका ने आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को पैसे दिलवाए हैं, और इसके बदले में ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है अमेरिका को कि यहां अपने फुटप्रिंट्स आप रख सकते हैं। चाइना खफा नहीं हुआ इस बात से, इसीलिए तो जब सब कुछ हुआ, जब अमेरिका का न्यूक्लियर रेडिएशन रीड करने वाला जब विमान आया तो चाइना ने भी भेजा है। तो 3 जगहों पे हुआ था, जहां वाला एक काला चिट्टा इलाका है, वहां पे इजिप्ट का एक विमान आया है। आज 2:30
30 मिनट के आसपास इजिप्ट का विमान लैंड किया है, और इस्लामाबाद के पास चाइना का विमान लैंड किया है, और वो जो स्कर्दू वाला इलाका हम बोल रहे थे वहां पे अमेरिका का रेडिएशन, ये 3 जगह पे ये हुआ है। और कुछ तस्वीरें दिखाइए, ये स्कर्दू का इलाका यहां है, देखिए चाइना, गिलगिट बाल्टिस्तान यहां होता है बिल्कुल यहां पे, और यहां से समझिए कि कितना दूर है, कहां पूरा पाकिस्तान है, ये बिल्कुल कॉर्नर पे वो अमेरिका बैठना चाहता है ये है। और अगर कोई तस्वीर है तो आप दिखा दीजिए, तो ये है, अब ये तो वही पुरानी वाली है, ये देखिए ये जो है यहां पे टनल, और यहीं पे भारत के ब्रह्मोस ने मारा है। ब्रह्मोस की कैपेसिटी बहुत इंटेंस है, बहुत तगड़ा है। ब्रह्मोस भारत की क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 2.8 से 3 मैक तक की है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1 सेकंड में 4 किलोमीटर की स्पीड आप लोग 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलती है। आप लोग बोलते हैं ना कि क्यों सीज फायर हुआ, अब उसकी एक बड़ी वजह और मैं बता दूं, जब अमेरिका की तरफ से फोन आया था भारत के प्रधानमंत्री को कि ऐसा ऐसा कीजिए, तो प्रधानमंत्री जी ने, ये देखिए स्कर्दू का इलाका, ये जो एरो में है ये ज्यादा स्पेसिफिक है, यहाँ पे खपलू है, यहाँ पे हुंजा है, और यहाँ पे ये है, और उसके बाद से ये यहाँ से अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, ये K2 अंतिम रेंज है कैलाश पर्वत का जहां। तो ये मैं बता रहा था कि जब अमेरिका से फोन आया भारत के प्रधानमंत्री को, तो अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एस्केलेशन करने वाला है। तब इन्होंने कहा कि अगर वो गोली चलाएंगे तो मैं गोला चलाऊंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कहा। फिर वहां से ये बताया गया कि भैया वो मत गोली गोला वाला नहीं है, यह मामला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसी तरह इस न्यूक्लियर वॉरफेयर को रोको, और फिर तो वो टेबल पे आएंगे ना, टेबल पे तो आप बातचीत करो, आपकी जो भी पोजीशन, जो रुख रखना है वो रखो। आपको पीओके पे बात करनी है, या आपको इंडस पर बात करनी है, या आतंकवाद पे बात करनी है, किसी मामले पे बात करो, पर फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस चीज को वापस कैसे नीचे लाया जाए, एस्केलेशन लैडर को। और उसके बाद तो भारत ने कहा कि हम तो बोलेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं। भारत का डीजीएमओ कभी खुद से फोन नहीं करता, वो एक इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। अगर पाकिस्तान ने कोई नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर दी या कुछ भी किया, बोलते हैं हम क्यों बात करें, हमारे तो अपॉर्चुनिटी, हम तो ठोकेंगे। तब इसलिए पाकिस्तान को समझाकर वहां के डीजीएमओ से फोन करवाया गया, यहां के डीजीएमओ में, और तब जाकर पूरा मामला ये सुलझा। ये है पूरी कहानी। मैं स्पेसिफिक आपको उस विमान का कोड दे दूंगा, टीम का कोड दे दूंगा, जो आ रहे हैं सब हैं अवेलेबल। और चाइना की टीम, इजिप्ट का एक विमान, इजिप्टियन एयरफोर्स का विमान, और अमेरिका का रेडिएशन रीड करने वाला विमान, ये 3 जगह है। काला चिट्टा पहाड़ी में, चकलाला, जो ये 3 जगह हैं जहां पे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार छुपा कर रखे थे। नूर खान बेस पे भी सुनने में आया, वो नूर खान बेस वही है। नूर खान बेस जो है ना, काला चिट्टा पहाड़ी के पास नूर खान बेस है। और जो ये जो है, जो हम बता रहे थे हीरा, वो नाम स्कर्दू बेस जो नहीं, इससे पहले जो नाम बताया था, ये वहां पे है। तीनों 3 जगह हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा यही कहानी है। 5 जगहों पे पाकिस्तान ने छिपा कर रखा है। 3 जगहों पे भारत ने टारगेट कर दिया। बिल्कुल, सरगोदा में आपने देखा, सरगोदा में आपने कई बार सुना होगा कि सरगोदा में भारत ने टारगेट किया है। मतलब भारत के पास वो लोकेशंस हैं जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हैं। नहीं, इतना स्पेसिफिक कि, और मैसेज है कि हम पाकिस्तान में जब हमारा दिल करे कहीं भी हिट कर सकते हैं। वो तो बता दिया। तुम्हारा कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा आर्मी हेडक्वार्टर सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स, तुम रोज रोज जो बोलते हो ना कि 100 किलो के परमाणु बम मारेंगे, अरे तुम क्या मारोगे, जिस दिन तुम सोचोगे उस दिन हमारा जाकर मिसाइल वहां अटैक कर चुका होगा, वहीं के वहीं दफन हो जाएंगे। ये था मैसेज, और इसके बाद ये सारा कुछ हुआ जो कहानी थी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जो भी सरगोदा में है, खुजदार, गैरिसन, पानो, अकील, अकर या फिर गुजरावाला, जितने भी इसके परमाणु के ठिकाने हैं पाकिस्तान के रखने वाले, वो सारे हिंदुस्तान के रडार में हैं। और ये बात आज हमारे डीजीएमओ ने भी की कि पाकिस्तान ये ना सोचे, पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की वायुसेना की रडार पर है, तीनों सेनाओं के रडार पर है। वो जहां मर्जी जाकर हमला कर सकते हैं, बिना जाए भी हमला कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने इन ठिकानों को तबाह किया। अब देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा कि क्या वाकई में जो भारत ने हमला किया उसके बाद वहां परमाणु वाली रेडिएशंस हैं या नहीं। दुनिया के लिए एक और डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूं, जो भी बात मैंने बताई वो
भारत की तरफ से आधिकारिक नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया में छपी है, या जो डिफेंस एक्सपर्ट्स जो बता रहे थे उन्होंने ये खबरें दी है अपने अपने ट्विटर पे, उसी के आधार पर बता रहा था। भारत सरकार की ओर से इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया गया है। विदेशी मीडिया, द संडे गार्जियन का मैंने नाम लिया और अमेरिकी मीडिया का नाम किया, उनकी तरफ से ये पूरा क्लेम है। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब जो सीज फायर तो है, अगर गोली चलेगी तो हम गोला दागेंगे, बिल्कुल दागेंगे। सेना को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई है। बाकी पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।